सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। मतलब सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया था। भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इसको कब प्रारंभ किया गया था? तो 1952 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया था। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। मतलब ए टेल ऑफ टू सिटीज जो पुस्तक थे, इसका लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेंस थे। कौन थे? चार्ल्स डिकेंस थे। माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। आत्मकथा है। मतलब माई स्टोरी जो है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है माई स्टोरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। मतलब वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। मतलब प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होती हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होती हैं? तो बेंजोइक अम्लों के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज कब किया गया था? तो 1958 में। लाइसोसोम की खोज कब किया गया था? 1958 में। किसने किया था? तो डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज 1958 में किया था। डी डुबे ने किया था। लोकसभा को जनता के सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को तो जनता के सदन कहा जाता है। जनता का सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। वर्धनता से संबंधित रंग कौन कौन है? लाल और हरा है। वर्धनता से संबंधित रंग कौन कौन है? तो लाल और हरा रंग है। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। मतलब केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था, किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। मतलब राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो था, वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। किसने किया था? किसकी अध्यक्षता में किया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। सुंदर वन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदर वन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये सुंदर वन या मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब सेट नंबर 2 कवर करेंगे। ठीक है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी? तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मेरी इक्वाइन कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया है। मेरी इक्वाइन कविताएं जो का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। मतलब मेरी इक्वाइन जो कविताएं हैं, इसका संकलन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आत्मकथा जो थी विंग्स ऑफ फायर किसका था? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम थे इसका लेखक विंग्स ऑफ फायर का। द चाइल्ड इज द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो वीणा। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सी वाद्य यंत्र है? तो वीणा वाद्य यंत्र है। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी की नारा है? तो गोदरेज कंपनी की नारा है योर्स फॉर लाइफ। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। काकतिया आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतिया आंध्र प्रदेश का शासक था।
मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। मांडू की रानी जो है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। ताइवान का पूरा नाम क्या है? फार्मोसा। ताइवान का पूरा नाम फार्मोसा है। ताइवान का पूरा नाम फार्मोसा है। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू का है। मतलब आराम हराम जो नारा है किसने दिया था? आराम हराम नारा तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अब पढ़ेंगे सेट नंबर 3। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का जो प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था मनसबदारी प्रथा का। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। मतलब भारत के साथ जो 1965 में युद्ध हुआ था, उस समय युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। मतलब विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। प्रोफेसर डी के कर्वे ने किसकी स्थापना किया था? तो विधवा गृह की स्थापना किया था। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल जो राज्य है ये समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम का 22वां राज्य बना था। मतलब 36वां जो संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम जो भारत का राज्य बना था। क्यों राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में जो है सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था कौन था? हैरी ट्रूमैन। इन्होंने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। मतलब जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो हैरी ट्रूमैन ने दिया था। गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मतलब गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राज भैरवी का जो गायन है सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होती हैं। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या? ध्वनि की इकाई डेसिबल है। परम शून्य ताप का मान -273.15 मतलब 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती हैं। मतलब परम शून्य ताप का मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती हैं। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थल जो धोलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अब सेट नंबर 4 कवर करेंगे। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत है। मानव शरीर का जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल जो बनाता है कौन बनाता है? तो यकृत बनाता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? तो यकृत बनाता है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। मतलब इंदिरा गांधी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? तो 1969 में विभाजित हुआ था इंदिरा गांधी के समय। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग जो भारत आए थे किधर से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होती हैं।
क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होती हैं। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम जो क्यूरी हैं इसको विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कितना बार? 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेल्जियम जाना जाता है। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होती हैं। प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होती हैं? तो सेल्यूलोज के रूप में होती हैं। व्हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। व्हिटले कमीशन का संबंध किससे? तो श्रम से है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष जो है किस नदी पर स्थित हैं? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। मतलब गांधी जी ने जिन्ना को जो है किसकी उपाधि दी थी? तो कायदे आजम की उपाधि दी थी। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। हम्पी जो बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। मतलब हम्पी ये बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होती हैं। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होती है? ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होती हैं। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होती हैं। पंचायत में जो निर्वाचन होते हैं कितने वर्ष पर होती हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर होती हैं पंचायत में निर्वाचन। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में। हाथी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और एक बीमारी मरासमस होती है। मतलब प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है क्वाशियोरकर और मरासमस होती हैं। लाइम स्टोन का कयांत्रित रूप संगमरमर है। लाइम स्टोन का कयांत्रित रूप कौन सा है? लाइम स्टोन का कयांत्रित रूप संगमरमर है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हैं। अब सेट नंबर 5 कवर करेंगे। तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती हैं। बडागा जनजाति जो है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती हैं। हैजा यानी कॉलरा जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होती हैं। हैजा कॉलरा है जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। मतलब हैजा किससे उत्पन्न होती है? हैजा जीवाणु से उत्पन्न होती हैं। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का जो विधिवत चुनाव हुआ था कब हुआ था? तो 1952 में। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ब्रोमीन और धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती हैं। ब्रोमीन और धातु साधारण ताप पर किसके रूप में पाई जाती हैं? तो द्रव के रूप में पाई जाती हैं। ब्रोमीन और धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती हैं। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होती हैं। तारे का रंग क्या होता है? उसके ताप का सूचक होती हैं। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होती हैं। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो पहुंचते हैं किस विधि द्वारा? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती हैं। भारत में स्पीड पोस्ट 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट कब शुरू हुआ था? तो 1986 में। भारत में जो स्पीड पोस्ट शुरू हुआ कब हुआ था? 1986 में शुरू हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में जो प्रथम मकबरा है किसका? तो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। बारिश होने लगी। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना के लिए प्रसिद्ध है। मकराना जो मकराना है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था।
भारत को जो ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था, कब मिला था? एम्स्टर्डम में मिला था 1928 में। एम्स्टर्डम में मिला था 1928 में। यानी भारत को जो ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था एम्स्टर्डम में मिला था। कब मिला था? तो 1928 में मिला था। लाओत्से पर्वत शिखर कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। लाओत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अब सेट 6 को कवर करेंगे। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन एवं नमी है। लोहे में जो जंग लगता है किसके कारण लगता है? तो ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। ऑक्सीजन और नमी के कारण लगती है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमायते इस्लामी। ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा जो है किस सागर में स्थित है? तो ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन था? तो शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। दिल्ली में सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब दिल्ली के जो सिंहासन पर बैठने वाला था वो अपने चाचा की हत्या करके बैठा था। कौन बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। दिल्ली के सिंहासन पर जो अलाउद्दीन बैठा था अपने चाचा की हत्या करके बैठा था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1999 को हुआ था दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन। खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो का जो मंदिर है ये कितना वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो का मंदिर। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। 20वीं शताब्दी का जो अंतिम महाकुंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो हरिद्वार में हुआ था। 20वीं शताब्दी का अंतिम जो महाकुंभ हुआ था कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। बोल रहे हैं भारत और बांग्लादेश के जो बीच मतलब कि बस सेवा का आरंभ हुआ था। बस सेवा का जो उद्घाटन हुआ था कब हुआ था? तो 19 जून 1999 को हुआ था। 19 जून 1999 को हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। मतलब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जो गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। पिनाक जो है क्या है? भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली कौन सी है? तो पिनाक है। कौन है? पिनाक है। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए हैं। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए हैं? तो गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। टाइप अब सेट नंबर 7 कवर करेंगे। टाइफाइड रोग से शरीर के आंत प्रभावित होती हैं। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग शरीर का आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड रोग से शरीर का आंत प्रभावित होती हैं। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो मधुशाला के रचयिता जो थे हरिवंश राय बच्चन थे। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो मार्टिन लूथर किंग था, मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती हैं। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों पाया जाता है। ग्रेनाइट जो है किस चट्टान में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है? सहारा। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है? तो सहारा है सबसे विशालतम रेगिस्तान।
मध्यरात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है। मतलब मध्यरात्रि का जो सूर्य है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है। क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व दोनों ध्रुवों पर होती हैं। क्षण चुंबक में जो सर्वाधिक चुंबकत्व होती है कहाँ होती है? तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर होती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों पर होती हैं। प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग द्वारा की गई थी। प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी मार्टिन लूथर किंग द्वारा की गई थी। हवा में ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा हवा में ध्वनि की चाल है। फील्ड मार्शल ई रोमेल एक फ्रांसीसी थे। फील्ड मार्शल ई रोमेल जो थे कौन थे? फ्रांसीसी थे। फील्ड मार्शल रोमेल एक फ्रांसीसी थे। बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय दादा साहब फाल्के घुंडी गोविंद फाल्के थे। चलचित्र बनाने वाले प्रथम जो भारतीय थे दादा साहब फाल्के घुंडी गोविंद फाल्के थे। गीत गोविंद वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित हैं। गीत गोविंद वंदे मातरम जो है कहाँ संकलित है? तो आनंद मठ में संकलित है। गीत गोविंद वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। लुधियाना किस नदी किनारे स्थित है? तो लुधियाना सतलज नदी किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी किनारे स्थित है। रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की? तो रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अब सेट नंबर 8 को पढ़ेंगे। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के कलावधी का इतिहासकार था। अलबरूनी जैसा अलबरूनी मोहम्मद एक गजनवी का कलावधी का इतिहासकार था। ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा जो है इसका मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड इसका मुख्य कारण है। आगे, राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रावधान नहीं है। मतलब राज्यपाल को जो है पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रावधान नहीं है। सौर सेल जो है सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक निकोलो कांटी था। मतलब विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक निकोलो कांटी था। उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में है। उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में है। कहाँ उड़ी पनबिजली परियोजना? तो जम्मू और कश्मीर में है। भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 में जारी हुआ था। भारत में जो मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था कब हुआ था? 1957 में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? 1957 ईस्वी में भारत में मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में के.एम. मुंशी ने किया था। भारत विद्या भवन की स्थापना जो महात्मा गांधी की प्रेरणा से कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी। किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने किया था। मतलब भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में हुआ था। किसने किया था? के.एम. मुंशी ने किया था। के.एम. मुंशी ने किया था। मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्थाएं। मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्थाएं? तो मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्थाएं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। मतलब नर्मदा और ताप्ती जो नदियां ये किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था। अब सेट नंबर 9 को पढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधान सभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा आरंभ किया गया था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में जो है स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा आरंभ किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन
किसने आरंभ किया था? तो एनी बेसेंट और तिलक ने आरंभ किया था। टीक एवं साल को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? तो टीक एवं साल जाना जाता है। कौन? टीक एवं साल उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने किसको? गांधी जी ने CF एंड्रूज की उपाधि जो है किसको दिया था? तो दीनबंधु, हाँ, गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। 1919 में जालियांवाला बाग, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? लौटा दिया था। वे बोल रहा है कि मतलब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। चाबी वाली घड़ी के कमानी में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती हैं। चाबी वाली घड़ी के कमानी में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती हैं। पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय जो है नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ था। ग्राम पंच ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। मतलब ब्रिटेन देश का संविधान कैसा है? तो ब्रिटेन देश का संविधान जो है वो अलिखित है। क्या है? अलिखित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है बसा किस नदी किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी किनारे स्थित है। गोदावरी नदी किनारे स्थित है। देव समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक जो श्री धरालू नायडू से देव समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। स्विट्जरलैंड में कौन सी नागरिकता? तो स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। रहीम जो है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। रहीम अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। अब सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। हाई अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है। RDX एक विस्फोटक है। RDX एक विस्फोटक है। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। मतलब 1917 में गांधी जी ने भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आरंभ कहाँ से किया था? तो चंपारण से किया था। कहाँ से किया था? तो चंपारण से किया था। तो कब किया था? तो 1917 में किया था। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। मतलब इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में कब किया था? तो 1905 में किया था। 1905 में किया था। तो किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था इंडिया हाउस स्थापना। इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। इंडियन जो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक है। पुस्तक जो है गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बक है। गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक विख्यात बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक विख्यात बांसुरी वादक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हस्तांतरित हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हस्तांतरित हुआ था गांधी इरविन समझौता पर। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है।
चुपचाप रहेगा विनोद? 2 मिनट हो गए। हेलेविट का भव्य मंदिर होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलेविट का भव्य मंदिर होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1982 में 1582 में की गई थी। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? तो 1582 में की गई थी। भारत का प्रथम मिसाइल बोट INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है? तो INS विक्रांत है। भारत का ज़्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होती है? तो भारत का ज़्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से? तो